आपको याद तो होगा वो निर्भया कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। देश से लेकर विदेश तक प्रदर्शन किए गए थे जिससे कि निर्भया को जस्टिस मिल पाए। आपको मैं आज ऐसे ही कुछ हैरान कर देने वाली बात बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं अलीशा और आप देख रहे हैं दी घंटा। वो निर्भया केस जिसने महिलाओं की सुरक्षा के ऊपर सवाल खड़े कर दिए थे कि सरकार आखिर कैसे और कितने इंतजाम महिला सुरक्षा के लिए कर रही है। बीबीसी की रिपोर्ट के अनुसार 2013 में निर्भया केस के बाद सरकार ने निर्भया फंड की शुरुआत की थी। इस फंड का सिर्फ एक ही मकसद था कि महिलाओं के ऊपर हो रही हिंसा को कम करने के लिए, बलात्कार पीड़िता की सहायता करने के लिए और जिन महिलाओं के ऊपर घरेलू हिंसा हो रही है उसको कम करने के लिए इस फंड का मकसद था। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आखिर सरकार इस फंड का कहाँ इस्तेमाल कर रही थी। सरकार इस फंड का इस्तेमाल विकास कार्यों में कर रही थी। कैसे विकास कार्य? सड़क बनाने के, स्ट्रीट लाइट्स लगाने के और सीसीटीवी कैमरा लगाने के लिए। इस फंड का इस्तेमाल जिस चीज में होना चाहिए था महिला की सुरक्षा के लिए, उस चीज के अलावा बाकी सब विकास कार्यों में इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। अब आपको ये बता दें कि आखिर इस फंड को कैसे कैसे इस्तेमाल किया जा सकता था पर नहीं हुआ। जब किसी महिला का रेप होता है तो वो सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाती है, घबराई भी होती है, बौखलाई भी होती है और वो अंदर से टूटी भी होती है। वो जल्द से जल्द चाहती है कि उसकी बात सुनी जाए, केस दर्ज किया जाए। पर वहां पुलिस स्टेशन में बैठे थानेदार या पुलिस वाले केस दर्ज नहीं करते हैं या उनकी बात को इतना सीरियस नहीं ले पाते हैं। उनका कहना होता है कि इवन पुलिस वालों की बदसलूकी भी यहाँ दिखाई दी जाती है। पुलिस वाले ये तक कह रहे थे कि शायद मैम आपकी ही गलती होगी। तो ये लाइन बहुत ज्यादा उस लड़की के लिए दुखद भरी होती है, क्योंकि एक तो उसका रेप हुआ होता है, वो अंदर से टूटी हुई होती है। इन सब चीजों के बावजूद उसे ये सुनने को मिलता है कि शायद गलती उसकी होगी। ऐसे कि जब वो हॉस्पिटल जाती है तो डॉक्टर का बर्ताव भी वैसा ही होता है, कोई उसकी बात नहीं सुनता है। तो इसलिए इस फंड का मकसद था कि जब लड़की का रेप होता है या कोई हिंसा होती है, घरेलू हिंसा, तो वो लड़की सबसे पहले जाए पुलिस स्टेशन। तो उसके सबसे पहले काम क्या हो? केस दर्ज किया जाए जल्द से जल्द। इसके लिए अब चाहे महिला पुलिस या महिला कांस्टेबल को ट्रेनिंग दी जाए कि आखिर जो रेप विक्टिम होती है उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए, या और डॉक्टर्स के लिए भी ट्रेनिंग होनी चाहिए कि जब रेप विक्टिम वहां हॉस्पिटल में जाती है तो ऐसी किट्स मुहैया करानी चाहिए जिससे कि जिस टूल से उस विक्टिम के कपड़े हैं उतार कर रखे जाएं और विक्टिम को नए कपड़े दिए जाएं। इस चीज की ट्रेनिंग को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए इस फंड का मकसद था। पर इस फंड का मकसद तो कहीं और ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इस फंड का महिला सुरक्षा से कोई लेना देना बचा ही नहीं। आपको जानकर ये भी हैरानी होगी कि इस फंड में 13,000 करोड़ रुपए आ चुके हैं, पर वो सुरक्षा में अभी तक कहीं से कहीं तक इस्तेमाल नहीं किए गए हैं। बीबीसी के केस के अनुसार एक महिला थी जो यूपी में 2019 में घरेलू हिंसा का शिकार हुई थी। उसे उसके पति ने मारा था, तो एक तरह से डोमेस्टिक वायलेंस ही था। जैसे ही वो पुलिस थाने गई अपना केस दर्ज करवाने के लिए, तो पुलिस ने एक तो पहले तो लेट से केस दर्ज किया ही नहीं, क्योंकि पुलिस बैडमिंटन खेलने में बिजी थी। एक तो पुलिस ने वहां देरी करी, उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसके बाद जब पुलिस आई तो उसने केस दर्ज करने से मना कर दिया। पुलिस ने उसे ऊपर से लेके नीचे तक देखा, फिर कहा कि आप केस करवाकर गलत कर रही हैं। तो हम इस बात से ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जमीनी स्तर पर भी चीजें नहीं बदली हैं। वो पुलिस स्टेशन में जाना, उसको उस तरह से गंदी नजरों से देखना एक महिला के लिए बहुत बुरी चीज होती है। अब ऐसे ही इस पर निर्भया की मां ने भी अपनी आलोचना जताई थी। उन्होंने कहा था कि इस फंड में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, पर वो तो अलग ही विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखना यह है कि सरकार महिला सुरक्षा फंड को उसकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल करती है या नहीं, क्योंकि 2012 का निर्भया कांड अब भी सुधरा नहीं है। जमीनी स्तर पर वही हालत है, वैसे ही बलात्कार हो रहे हैं, वैसे ही बलात्कार पीड़िता मर रही हैं। कोई इन पे ध्यान नहीं दे रहा है। क्या सरकार इसको लेकर पहल करती है? क्या महिलाएं की सुरक्षा के लिए
क्या सरकार आगे अपना कदम बढ़ाती है या वैसे ही देश भर में निर्भया जैसे कांड होते रहेंगे? ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी कंटाप। हमारे चैनल दी कंटाप को फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।